की फोकारी यूनिवर्सिटी ने 89 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हैं, जिसमें आइट्स की आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत है। 4 लाख तक आपको माहाना स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि सालाना 53 लाख तक बनता है। उसके अलावा रिसर्च अलाउंस आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंस आपको दिया जाएगा, काफी सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं जो आपको स्टाइपेंड के अलावा दिए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इटली ने 42 साइकिल्स की कॉल अनाउंस कर दी है और काफी सारी यूनिवर्सिटीज 42 साइकिल की कॉल अनाउंस करने वाली हैं, जिसमें हजारों स्कॉलरशिप्स होंगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। टाइम टू टाइम मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा डिटेल्ड स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप पे जाने से पहले आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर पोस्ट आपको मिलती रहे। आज हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ फोकारी के बारे में। इटली के खूबसूरत शहर वेंस में है। इस स्कॉलरशिप के आज बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और कितनी सीट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, आप स्कॉलरशिप का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और डेडलाइंस कौन सी हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स में ये है कि आपको आइट्स की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेने की जरूरत है। स्टाइपेंड में ये कि तकरीबन 16,243 यूरोज आपको सालाना दिए जाएंगे, जो कि पीकेआर में 53.5 लाख बनते हैं। मंथली जो स्टाइपेंड आपको यूरोज में दिया जाएगा तो 1353 यूरोज हैं, जो कि पीकेआर में 4,00,000 पर मंथ बनते हैं। उसके अलावा 10% आपको रिसर्च बजट भी दिया जाएगा, 50% आपको ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि आप इनसाइड द इटली एंड आउटसाइड द इटली भी यूज कर सकते हैं। सारे ऐसे एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं जो आपको दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो कि 18 ईयर्स की होती है। और अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई तो 15 नवंबर 2026 तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 15 नवंबर 2026 तक आपको डिग्री होनी चाहिए। 15 नवंबर 2026 तक आपको डिग्री होनी चाहिए। इस टाइम आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात है तो इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स ऐसा मेजर है जिसमें लिखा हुआ है कि इस काल मिनिमम 5 साल पहले आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो। बाकी इसके अलावा जितने भी मेजर प्रोग्राम्स हैं तो आज से 10 साल पहले अगर आपने अपनी डिग्री मास्टर्स कंप्लीट की हुई है तो आप एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोग्राम्स में ये 89 पोजीशंस हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें सस्टेनेबल केमिस्ट्री है जिसकी 8 पोजीशंस हैं, और लॉ मार्केट एंड पर्सन है जिसकी 5 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स है उसकी 5 सीट है, फिलोसफी एंड एजुकेशनल साइंसेज है उसकी 5 पोजीशंस है, कंप्यूटर साइंस की 5 पोजीशंस हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मटेरियल्स में 9 पोजीशंस हैं, और सबसे ज्यादा जो पोजीशंस है मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक में 10 पोजीशंस हैं, मैनेजमेंट में 4 पोजीशंस हैं, क्लाइमेट चेंज में 4 पोजीशंस हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज भी ये यूनिवर्सिटी मेजर ऑफर करती है, जिसकी एंशियंट और हेरिटेजेस के प्रोग्राम्स भी हैं इसमें, जिसके 10 सीट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है जिसकी 4 सीट्स हैं, एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज है जिसकी 8 सीटें। तो सबसे ज्यादा जो सीट्स है मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक में 10 सीट्स है, और एंशियंट हेरिटेजेस में भी 10 सीट्स है। अब हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बाद हम सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में यह कि आपको सीवी होनी चाहिए, सीवी यूरोपास होनी चाहिए, सबसे बेस्ट है क्योंकि आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं। और तो यूरोप का जो स्टैंडर्ड है यूरोपास सीवी, उसको अच्छे से बनाएं, उसमें अपनी क्लियरली अपनी रिसर्च अचीवमेंट्स और रिसर्च टच आपको देना है। आपकी जॉब का जो एक्सपीरियंस है उसको आपने रिविलेंट करना है, कोरिलेट करना है अपनी जिस मेजर में अप्लाई कर रहे हैं। यूरोपास सीवी किस तरह से बनाते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो कोशिश करिएगा अप्लाई करने से पहले यूरोपास सीवी बना लें। आपके पास एमएस की डिग्री होनी चाहिए जो कि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, उसके साथ एमएस की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए जो कि बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। आपको चाहिए होंगे और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी आपको चाहिए होंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो काफी यूनिक और ऑथेंटिक आपने बनाना है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में मार्क्स रखे हुए हैं। रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है, इसके भी काफी सारे मार्क्स हैं जो मैं आपको आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया में जाके बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है रिसर्च प्रपोजल में। उसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके भी मार्क्स हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपके काफी काम आने वाले हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी पब्लिकेशंस। अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आप उनको जरूर मेंशन करें,
और आपके डिप्लोमास हैं तो वो भी मेंशन करें, आपके रिसर्च सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कहीं पे रिसर्च की है तो वो भी आपने अपलोड करने हैं। उसके अलावा जो जीआरई होता है या आइल्स या टोफल होता है वो भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इस काल के जो ब्राउचर है एनेक्जर उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश स्टार्ट है तो आपको आइल्स की या B2 सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो आपके एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने मस्ट अटैच करने हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये कि 60 जो मार्क्स होते हैं वो इंटरव्यू के होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है और उसके अलावा आपका जो प्रीवियस रिसर्च वर्क है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, उनको काफी फोकस किया जाता है। तो आपका जो रिसर्च एरिया है प्रीवियसली कि आपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने किन टेक्निक्स पे काम किया है, किन मेथड्स पे, किन प्रिंसिपल्स पे काम किया है, तैयारी कर ले। आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। 60 काफी अच्छी मार्क्स हैं तो इंटरव्यू की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। 20 मार्क्स हैं रिसर्च प्रपोजल पे। रिसर्च प्रपोजल मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। 80 मार्क्स। बाकी जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं उसके 7 मार्क्स हैं। एक रिकमेंडेशन लेटर पे 3.5 पॉइंट्स हैं, इसके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स पे 7 पॉइंट्स बनते हैं। बाकी जो 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स आपके जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे बनते हैं, जिसमें आपकी राइट्स आ गया, आपके रिसर्च सर्टिफिकेट्स आ गए, आपकी पब्लिकेशंस आ गई। तो जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी काफी इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। अप्लाई करने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक को आप ओपन करके सबसे पहले आप रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में और लॉगिन करके आपने सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स वो सारी फिल करनी। फिल करने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपलोड करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिशन की आपको ईमेल आ जाएगी और इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर आपको कहीं पे हर्ट रही है, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा अप्लाई करने के टाइम, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते। 30 यूरोस इसकी एप्लीकेशन फीस है, जो कि PKR में कोई 10,000 बनती है अमाउंट है। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जब आप अप्लाई करते हैं फीस है वो वेरी करती है और मैक्सिमम 40,000 या 50,000 तक भी आपकी एप्लीकेशन फीस चली जाती है। अगर उस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को देखें तो 10,000 बहुत कम फीस है। और ऐसी यूनिवर्सिटी जिनमें एप्लीकेशन फीस होती है इसमें आपके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फीस का सोच के काफी लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते। डेडलाइंस के बारे में हम बात करें तो 23 मार्च से ये कॉल स्टार्ट हो रही है, जो कि जिसकी डेडलाइन एंड ऑफ द मई 2026 है। मई की एंड में या जून की मिड में आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो सकते हैं और उसके अलावा जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद अगस्त में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते। आई होप कि ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। इनकी ऑफिशियल जो एनेक्जर फाइल आप उसको चेक कर सकते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन थी समराइज करके मैंने आपको यहाँ पे काम की बता दी है। मजीद अगर आप प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फाइल के थ्रू आप देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, जैसे काफी सारी यूनिवर्सिटीज की मैंने ऑफिशियल लिंक्स दी हुई हैं। मिलते हैं फिर अगली एक बेनिफिशियल वीडियो के साथ।